सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह जो 15वां अध्याय है, यह गीता के बहुत महत्वपूर्ण अध्याय में से एक माना जाता है और इस अध्याय को हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये भगवान वाच है, भगवान बता रहे हैं इस 15वें अध्याय में। और यह जो अध्याय है, यह पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। वो यानी पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम, भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो यह अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है और इसमें 20 अध्याय हैं। और इस 20 अध्याय में अधिकतर जो हमारे श्लोक हैं वे इसके जो छंद हैं ये विपुला छंद हैं, अनुष्टुप छंद में से एक आता है। तो ये 20 श्लोक है। वैसे छोटा अध्याय है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि भगवान की महिमा का इसमें गुणगान किया गया है। तो इसका जो पहला श्लोक है, आज हम लोग उस पर देखते हैं कि उसी क्या भगवान कह रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यह काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। इसी से मिलता जुलता श्लोक जो है उपनिषद में भी है, कठोपनिषद में भी है। वहाँ भी ऊर्ध्वमूल और अधशाखम की बात की गई है। तो यह श्लोक यह कह रहा है कि इस अस्तित्व को ही इस श्लोक ने एक तरह से बताने की कोशिश की है कि ऊर्ध्वमूलम, इसका मूल जो है, इसकी जो जड़ है, यह ऊपर की ओर है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, और इसकी जो शाखा है वो अध यानी नीचे की ओर है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अश्वत्थ वृक्ष की तुलना इस संसार से की गई है, जिसका कि मूल जड़ ऊपर की ओर है, हाँ, और इसकी जो शाखा है वह नीचे की ओर है। छंदांसि यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं वे छंद हैं, छंदबद्ध हैं, और छंद वेदों को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वेद जो हैं इसके पत्ते हैं, और ऐसा जो, और ये अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, और इसे अव्ययी कहा जाता है। इसका व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है, जो वैसा का वैसा बना रहता है, तो ऐसा इसको कहा जाता है। छंदांसि यश पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, और इसे जो जानता है वो वास्तव में ज्ञाता है, वही वास्तव में ज्ञाता है, वही वेद का मर्मज्ञ है, यानी जो इसे अनुभूत करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भगवान ने ऊर्ध्वमूलम अथवा शाखम कहा है। मूल का अर्थ यहाँ पर एक अर्थ तो जड़ है, लेकिन दूसरा जो एक अर्थ होता है वह होता है, वो जिस भाव से प्रयुक्त होता है उस भाव में है कि वह कारण के रूप में प्रयोग होता है, कि इसके सारे जो कारण हैं
वह परमात्मा है, यह बतलाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इसकी जो शाखा है उस शाखा में ब्रह्मा सहित अन्य ब्रह्मा जो कि क्रिएटर हैं, यानी जिनसे रचना हो रही है, तो वह तत्व जो रचना करने में संलग्न है, वह तत्व जिससे रचना हो रही है, यानी जो मूल तत्व है, मूल तत्व के बाद जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व कहलाता है, जो कि रचना करता है। तो उसको यहाँ पर शाखा के रूप में कहा गया है। उसके अलावा अन्य छोटी छोटी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ये पूरा जो संसार है उसको शाखा ही कहा गया है। जितने भी सारे तत्व हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, या सूरज हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, जो भी हैं, और जो अणु परमाणु भी हैं, वे सब सभी इसकी शाखा के तत्व हैं। अब इसकी पत्तियों के विषय में कहा गया है कि वह जो है छंदांशी, इसलिए क्योंकि छंदबद्ध है। आप जानते हैं कि वेद के सारे मंत्र हैं छंदबद्ध है, चाहे कोई अनुष्टुप छंद है, चाहे कोई गायत्री छंद है, चाहे कोई त्रिष्टुप छंद है, कथ्यावक्त्र छंद है, तो तमाम तरह के छंद हैं। तो ये जितने भी छंद हैं, उष्णिक छंद हैं, ये सारे छंद वेद के जो मंत्र हैं वे हैं। तो यहाँ पर छंद का एक सामूहिकता के अर्थ में यह प्रयुक्त है कि यह वेद है। अब यहाँ पर वेद संहिता की बात कुछ लोग समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद जो है वह ज्ञान है। ज्ञान जो है वह छंदबद्ध है, वो उसमें संगीत भी है। मंत्र सदैव छंदबद्ध होते हैं, संगीतबद्ध होते हैं, लयबद्ध होते हैं। तो ज्ञान कभी तितिर बितिर नहीं होता है। ज्ञान सदैव छंदबद्ध है, लयबद्ध है, सदैव प्रिय है। तो ये जो पत्ते हैं वे ज्ञान हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। और यह जो ज्ञान है, इसे जो जानता है, वेदों को जो जानता है, वही वेद का ज्ञाता है। और जानता है का अर्थ है एक तो विद्वान भी होता है जो जानता है, और एक होता है जो कि तत्व से जो जानता है और जान करके उसको अनुभूत करता है, अर्थात बोध स्वरूप उसे जानता है और उसे अनुभूत करता है। यहाँ पर उसकी चर्चा है। और भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यह जो अश्वत्थ है, अश्वत्थ का एक अर्थ होता है कि जो एकदम टिकता नहीं है, एक दिन के लिए भी नहीं टिकता है, यानी यह परिवर्तनशील है। यह बतलाने के लिए भी अश्वत्थ का प्रयोग होता है। अश्वत्थ के दो मीनिंग होते हैं। एक वह जो कभी भी नहीं टिकता है, एक दिन के लिए भी नहीं टिकता है, यानी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। इस संसार में आप देखते हैं कि लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं, इसीलिए भी इसे अव्ययी कहा जा रहा है। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब ये परिवर्तन कहीं अंत नहीं करेगा, यानी यह अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। इसका परिवर्तन समाप्त नहीं होने वाला है। यानी कि आप वेट करेंगे कि परिवर्तन समाप्त हो जाएगा तो कभी समाप्त हो जाएगा, कभी समाप्त हो गया था कभी अतीत में, ऐसा नहीं। सदैव परिवर्तन होता रहेगा। और आप स्वयं जो हैं वे अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। तो इस संसार के साथ यदि आप अपने को संयुक्त कर लेते हैं, इस संसार की अगर कामना कर लेते हैं, तो आप इस संसार में रमते हैं, बसते हैं, तो यह जो है आपको एक दुख ही देगा। अगर इस संसार की सेवा कर लेते हैं या इसको जान लेते हैं, बोधपूर्वक समझ लेते हैं, तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। आप अपने मूल स्वरूप में जा सकते हैं। अन्यथा इसमें उलझ करके आप परेशान होते रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने मूल की ओर लौटो। और कैसे लौट सकते हो? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे आएगा? भक्ति से। भक्ति विनम्रता से, वैराग्य से, निष्काम भाव से सेवा करने से भक्ति आती है। इस संसार की कामना नहीं करने से।
एक ईश्वर की ही कामना करने से। और अव्यय का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि अव्यय है इसलिए है, यह पूरा अस्तित्व अव्ययी है। परमात्मा भी अव्ययी है, ये संसार भी अव्ययी है। अव्ययी है अर्थात इसका व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, ये ज्यों का त्यों उतना ही बना रहता है, क्योंकि यह अनंत है। यह अस्तित्व अनंत है और अनंत कभी खर्च नहीं हो सकता। वह एक सीमित सत्ता नहीं है कि कुछ धीरे धीरे घटती चली जाए। और जब इसका स्वरूप, इस संसार का भी स्वरूप, इस संसार के जो कारण है वो स्वयं परमात्मा है, तो ये संसार भी अव्ययी हुआ, यह संसार भी परमात्मा का ही स्वरूप हुआ, तो इसके व्यय होने का कोई भी मतलब नहीं होता है। और एक अश्वत्थ का अर्थ तो विफल है ही, जैसे बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर यह समझना है। और जो वेद हैं, तो भगवान ने वेद की ओर इशारा किया है, ज्ञान की ओर इशारा किया है। तो यहाँ जो वेद संहिता है, उसके जो मंत्र हैं, तो 80,000 मंत्र तो उसके सकाम कर्मों के बताए जाते हैं। 20,000 मंत्र वे हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और उस 20,000 में से 4,000 जो हैं वे शुद्ध रूप से ज्ञान वाले मंत्र, यानी 4,000 जो हैं वो ज्ञान कांड के, वेद को 3 भागों में, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, इन 3 कांडों में बांट दिया गया है। तो ये जो 4,000 मंत्र हैं वे ज्ञान कांड के। उन ज्ञान कांड में शोध करके, चिंतन मनन करके हम ध्यानस्थ हो सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं और अपने मूल स्वरूप में जा सकते हैं। 16,000 मंत्र जो है उपासना कांड के, यानी हमारे पास उपासना की विधि है, पूजा की विधियां हैं, तपस्या के तौर तरीके बताए गए हैं। ये 16,000 मंत्र हैं। बाकी 80,000 इस ज्ञान कांड और उपासना कांड को कैसे कर्म में परिवर्तित कर दिया जाए उसके हैं, वह कर्म कांड के अर्थ में है 80,000 मंत्र। तो यहाँ पर वेद के मंत्र की बात भी बता दी है भगवान ने, वेद पर जोर दिया है। भगवान ने स्वयं को भी वेद स्वरूप कहा है और सभी को जो जान जाते हैं, जिन्हें बोध हो जाता है, उन्हें भी वेदविद कहा है। तो जो वेदज्ञ हैं, वेदगु हैं, तो उनके लिए भगवान ने कहा है। तो इस श्लोक में इतना ही। ओम हरि।